नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रुई की बत्ती ही नहीं, 5 पेड़ पौधों से बनी बत्तियों से हर रोज दीपक जलाने से दूर होगी विपत्ति, मिलेगी तरक्की। जानिए दीपक के 50 असरदार उपाय कालचक्र में। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि सिर्फ रुई ही नहीं बल्कि अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से बनी बत्तियों के साथ दीपक जलाने से आपको क्या फायदा होता है। इसके साथ ही आज कालचक्र में जानिए कि इस परेशानी के लिए आपको किस दिशा में कौन सा दीपक जरूर जलाना चाहिए और हफ्ते के 7 दिन कौन सा दीपक जलाने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो सकती है। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, ये तो सब लोग जानते हैं कि रुई की बाती से हम लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन जो उसका शुभ फल होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसे में कालचक्र के दर्शकों को सबसे पहले आप यही बताइए कि रुई की बाती से जब हम दीपक जलाते हैं उसका फायदा क्या है, क्यों जलाया जाता है, और अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से अगर हम उसकी बाती से दीपक जलाते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोअरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सूर्य नारायण, आप हमारे समस्त दर्शकों के मन में आत्मविश्वास दें, उनका कल्याण करें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुई की बत्ती, जिसे हम जाने अनजाने नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रुई की बत्ती ही नहीं, 5 पेड़ पौधों से बनी बत्तियों से हर रोज दीपक जलाने से दूर होगी विपत्ति, मिलेगी तरक्की। जानिए दीपक के 50 असरदार उपाय कालचक्र में। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि सिर्फ रुई ही नहीं बल्कि अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से बनी बत्तियों के साथ दीपक जलाने से आपको क्या फायदा होता है। इसके साथ ही आज कालचक्र में जानिए कि इस परेशानी के लिए आपको किस दिशा में कौन सा दीपक जरूर जलाना चाहिए और हफ्ते के 7 दिन कौन सा दीपक जलाने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो सकती है। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, ये तो सब लोग जानते हैं कि रुई की बाती से हम लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन जो उसका शुभ फल होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसे में कालचक्र के दर्शकों को सबसे पहले आप यही बताइए कि रुई की बाती से जब हम दीपक जलाते हैं उसका फायदा क्या है, क्यों जलाया जाता है, और अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से अगर हम उसकी बाती से दीपक जलाते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोअरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सूर्य नारायण, आप हमारे समस्त दर्शकों के मन में आत्मविश्वास दें, उनका कल्याण करें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुई की बत्ती, जिसे हम जाने अनजाने में हर घरों में प्रयोग करते हैं दीपक जलाने में। लेकिन क्या अगर इसमें कुछ विशेष किया जाए तो इसके विशेष परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी विषय पर आज का कार्यक्रम आधारित है, जो तथ्यपरक है। देखिए, रुई की बत्ती से दिया तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे पता हैं? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद संपूर्ण रूप से पता नहीं होंगे। तो आज का कालचक्र इसलिए भी जरूरी है कि एक दिया भी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, कैसे आपका जीवन ज्योतिर्मय हो सकता है, ये आज कालचक्र में चर्चा का मुख्य विषय होगा। आज कालचक्र में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ दीपक जलाने से ही आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुई की बत्ती से दिया जला करके पूजा करने से निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विनिकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। रुई के बत्ती पर अगर पीला चंदन लगा दिया जाए
और उसके बाद रुई की बत्ती को सुखा करके और उसे घी के दिए में डाल करके जलाया जाए तो माँ पार्वती जो आदिशक्ति की स्वरूपा हैं वो प्रसन्न हो जाती है। और रुई की बत्ती को अगर केसर के जल में रंग करके और उसे सुखा करके फिर उसको जलाया जाए घी के दिए में तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। 21 बत्तियां एक साथ केसर में रंग करके उसे सुखा करके जो कुंवारी कन्याएं घी के दिए में 21 दिन लगातार ये दीपक प्रज्वलित करती हैं, उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अत्यंत सुखमय हो जाता है और विवाह की संभावना शीघ्र बन जाती है। अगर आपके घर में संतान सुख का अभाव है, किसी कारण से परिवार की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ये रुई की बत्ती का दीपक जलाने से आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 अलग अलग वनस्पतियों से पेड़ पौधों से बनी हुई बत्ती के बारे में जरूर जानकारी दूंगा। इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा केले के पेड़ के रेशे से। केले का जो तना होता है उसको अगर आप खुरचेंगे तो उसमें से रेशा निकलेगा फाइबर जैसा, और उसको अगर आप धूप में सुखा लीजिए और जब दिया जलाना हो तो तिल के तेल के दिए में या घी के दिए में उसको बत्ती की तरह डाल करके और उसको आप जला करके देखिए। निश्चित रूप से इससे पवन पुत्र हनुमान की विशेष अनुकंपा परिवार पर बनी रहती है, पाप ताप से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को भी उत्तम गति प्राप्त होती है, पितर दोष की भी समाप्ति होती है। केले के पेड़ से बत्ती निश्चित रूप से स्वस्थ संतान को जन्म देती है और नए कामों में सफलता भी प्रदान करती है। लेकिन केले के पेड़ की बत्ती का एक जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने विवाह या विवाह से जुड़े किसी मनोकामना के लिए दीपक जलाना चाहते हैं तो केले के रेशे से बत्ती मत जलाइएगा। अब कमल का फूल तो आपने देखा है, उसकी डंडी जो लगभग 3 से 3.5 फीट की जल में होती है उसको सुखा करके और अगर घी या तेल के दिए में डाल करके और जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी साक्षात अपनी कृपा बरसाती हैं। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के बुरे से बुरे परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं और वर्तमान जीवन खुशहाल हो जाता है। मदार के पेड़ से रुई बनती है। मदार के पेड़ की भी रुई होती है जिसे कहते हैं आंख की रुई। उसमें छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं जिसे आपको निकालना पड़ेगा। अगर उसकी बत्ती बना करके और आप भगवान गणेश के सामने वो दिया रखें तो निश्चित रूप से पूरे परिवार पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की कृपा बनी रहती है, दुर्भाग्य दूर होता है और आमदनी बढ़ती है। इसी मंदार को कोई अकवन कहता है, कोई आंकड़ा कहता है। तो ये सफेद मंदार की बत्ती का दीपक जलाने से कानूनी मामलों में भी सफलता मिलती है, न्यायालय में विजय प्राप्त होती है, न्याय मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस और आईईएस की परीक्षा दे रहा है और हर बार उसे इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं मंदार की रुई का बत्ती जला करके 21 दिनों तक लगातार ये प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि आप विषय को जो भी पढ़ेंगे वह विषय आपको समय पर याद रहेगा, विस्मृत नहीं होगा और आपके आत्मविश्वास के कारण, आपके धैर्य के कारण आपको सफलता भी मिलेगी। अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए आपको दीपक में कितनी रुई की बत्ती डालकर जलाने से बहुत फायदा हो सकता है और आपकी किस्मत बदल सकती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का किस्मत कनेक्शन दीपक के साथ जोड़ करके बताने का। जी हाँ, तो चलिए पंडित जी के साथ अब राशि अनुसार हम जानकारी ले लेते हैं। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की, इनके आज का किस्मत का हाल और एक दीपक इनकी कैसे किस्मत बदल सकता है, आइए जानते हैं। देखिए,
मेष राशि के जातकों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई, यदि आपके घर में भी चाहे अनचाहे नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है और लोगों के चेहरे पर उदासी है, तो इसे दूर करने के लिए हर रोज आप अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। और अगर दुश्मनों से आप परेशान हो तो सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ा करके अलसी के तेल का दिया बुधवार को जलाइएगा। इससे राहु केतु का प्रकोप आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। अगर आप कर्ज में बंधे हुए हैं और कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो तिकोना मिट्टी का दिया लेकर के और उसमें सरसों का तेल डाल करके हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन इस दीपक को जरूर जलाइएगा। और कर्ज से मुक्ति के लिए कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता का चित्र अपने पूजा स्थान में कमल गट्टे की माला पर रख करके और उनके सामने घी का दिया केसर से रंगी हुई रुई की बत्ती से जरूर जलाइएगा और श्री सूक्तम के पाठ करिएगा। और जब भी आपकी सामर्थ्य अलाउ करे तो कोल्हापुर जाकर के महालक्ष्मी का एक बार दर्शन पूजन शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। बहुत बड़े से बड़े मुसीबत में अगर आप फंसे होंगे तो मेरा विश्वास है कि ये सारी मुसीबतें आपकी 100 दिनों के अंदर दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर वृषभ राशि के जातकों की किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, तमाम परेशानियों से ये लोग घिरे हुए हैं, निजात पाने के लिए क्या खास करें, कैसा दीपक जलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए अपने राशि स्वामी शुक्र ग्रह के दिन शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाइए और कपूर का दिया जरूर जलाइए। और दरिद्रता दूर करना है, धन लाभ पाना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दिया जलाइए। और यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको वर्ष में एक बार वैष्णो देवी जाकर के मां वैष्णवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। मां लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की पूजा करके कमल का फूल मां के श्री चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। अगर ये सारे उपाय आप करेंगे, वर्ष में एक बार वैष्णवी माता का आशीर्वाद सपरिवार प्राप्त करेंगे, तो दिन दूना रात चौगुना आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अगर आप नहीं जा सकते वैष्णो देवी, तो वहां पिंडी के जो चित्र हैं उसे अपने घर में लगा करके श्रद्धा पूर्वक उस पर नित्य चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं और कपूर से आरती करें। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। रुई और अलग अलग पेड़ों से बनी बाती से दीपक जलाने से क्या फायदे होते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन हमसे ज्यादातर लोग रुई की बाती से ही अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो ऐसे में एक रुई की बत्ती से लेकर 9 रुई की बत्ती दीपक में डालकर अगर जलाई जाए तो क्या सकारात्मक बदलाव आपके और हमारे जीवन में आ सकते हैं, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सामान्य दीपक में तो एक ही बत्ती डाली जाती है। रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से सफलता तो मिलती ही है, ये तो सनातन धर्म का प्रबल मत है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, जब से पूजा पाठ का विधान शुरू हुआ है, तब से दीपक की स्थिति हमारे समाज में बनी हुई है। चाहे पंचोपचार पूजन हो, चाहे षोडशोपचार पूजन हो, चाहे राजोपचार पूजन हो, उसमें दीप जरूर दिखाने की व्यवस्था है। दीप के लिए एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। दीपक में 2 रुई की बत्ती डाल करके दीपक जलाने से जीवन में सुख शांति आती है और परिवार में एकता बनी रहती है। दीपक में 3 रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दीपक में 2 बत्तियां डाल करके जब कोई नवविवाहित दूल्हा अपने गुप्तागार में ससुराल में जाता है तो दोनों बत्तियों को एक सोने की सीख से अगर मिला दिया जाता है तो ये माना जाता है कि इनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत
सुखमय रहेगा। जो अलग अलग बत्तियों को सोने की सलाई से अगर एक कर देता है तो इसका अभिप्राय ये माना जाता है कि अब इनका दाम्पत्य जीवन आजीवन सुखी रहेगा, सामंजस्य रहेगी। दीपक में अगर 4 बत्ती हो तो ये चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है और 4 बत्तियां डाल करके दीपक जलाने से चारों दिशाओं में सफलता मिलती है, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र सफलता कदम चूमती है। और जानते हैं, परिवार पर जगत जननी जगदम्बा मां अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। दीपक में रुई की बत्ती डाल करके दीपक जलाने से सभी तरफ से धन वृद्धि होती है। दीपक में 6 रुई की बत्तियां डाल करके ज्योति जलाने से ज्ञान बढ़ता है, स्वामी कार्तिकेय प्रसन्न होते हैं। दीपक में 9 रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से नवग्रहों की शांति होती है। 9 बत्ती वाला दीपक अगर आप कभी विंध्याचल जाइएगा तो विंध्याचल में 9 बत्ती वाला दीपक अगर आप माता के सामने जला करके और उससे माता की आरती करिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपको संतान चाहिए तो आपकी एक बार में ये मुराद पूरी होगी, 2 बार का समय नहीं लगेगा। और यदि विवाह करना है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो 7 बत्तियों वाला दीपक जला करके मां विंध्यवासिनी की एक बार आरती करने से विवाह तय होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं कह रहा हूं, यह आजमाया हुआ नुस्खा है और आप भी इसे अपने जीवन में आजमाइएगा। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, शनि की टेढ़ी नजर से बचना चाहते हैं, तो आपको दीपक से जुड़े कौन से आसान उपाय करने हैं पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के जातकों को हम बता देते हैं कि दीपक इनकी किस्मत कैसे बदल सकता है। मिथुन राशि के जातक अपनी किस्मत को जगाने के लिए भगवान गणेश को हल्दी और दूर्वा की माला पहना करके उनके सामने घी का 3 दीपक जलाएं। दरिद्रता को दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ की नीचे चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं। अपने पूजा घर में भी घी का दिया जला करके मिश्री का भोग लगाएं। और अगर आप कभी चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने जाएं तो वहां भी आपको चाहिए कि चिंतपूर्णी माता के यहाँ 3 बत्तियों वाला दीपक जला करके माँ की आरती करें। इससे आपकी मानसिक चिंता दूर होगी और आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। तो यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे जीवन की अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए दीपक के बेहद असरदार उपाय क्या कुछ हैं। दीपक जलाने से कैसे हमारे और आपके जीवन से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कर्क राशि के जातकों को हम बता दें कि इनका दीपक से किस्मत कनेक्शन क्या है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जैसा कि आप जानते हैं, और चंद्रमा भी धरती पर प्रकाश की किरणों का एक स्रोत है। कर्क राशि वाले अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए, अपनी रूठी हुई किस्मत को मनाने के लिए 8 या 12 मुखी बत्तियां बना करके दिए में रख करके और पीली सरसों के तेल का दिया शिवालय में सायंकाल जलाएं। दरिद्रता और दुख दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे हर सोमवार को घी और कपूर मिलाकर के दीपक जलाएं। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पंछियों को 7 तरह का अनाज जरूर खिलाएं। निश्चित रूप से यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आमदनी ठीक नहीं है, अगर आप पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ रही है, अगर आपके बनते हुए काम बार बार रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और किस्मत आपसे रूठ गई है, तो आपको अपने घर में कैसा दीपक जरूर जलाना चाहिए। आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आर्थिक परेशानियों के साथ साथ, पैसों की परेशानियों के साथ साथ अगर घर में शुभ कार्य में रुकावटें आ रही हैं, घर के मालिक मुखिया का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उनको उन्नति नहीं मिल पा रही है, वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको पारे के गणेश लक्ष्मी की स्थापना दिवाली या धनतेरस पर
अपने घर में करनी चाहिए और उसकी नित्य 12 महीने पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अपने घर की पूर्व दिशा में सफेद रंग का दीपक देसी घी का जला करके हर समय सायंकाल और सुबह रखना चाहिए। अब शनि की चाहे 19 वर्षों की महादशा हो, चाहे 2.5 वर्षों की ढैया हो या 7.5 साल की 7.5 है, अगर इसमें आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय ध्यान रखिए कि शनिदेव के पीछे खड़े होकर के अभिषेक करिए, आगे खड़े होकर के अभिषेक करने की गलती ना करिए। अपने घर के पश्चिम दिशा में काले रंग के दीपक में घी डाल करके और इसे शनिदेव के लिए जलाइए। अगर आपके घर के बाउंड्री में समी का पेड़ है जो पश्चिम या पश्चिम दक्षिण के कोने पर है, तो समी के पेड़ के पास ये दिया जलाने से आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। मन मुताबिक अगर आपके काम नहीं हो पा रहा है तो आपको बताना चाहूंगा, अगर बनते हुए कामों में आपको खलल पड़ती हुई दिखाई दे रही है, विघ्न आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो घर की उत्तर दिशा में हरे रंग का दिया घी डालकर जलाइएगा। जिन घरों में डिप्रेशन या कोई मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, उसकी सेहत में सुधार के लिए आपको चाहिए कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग के दीपक में सरसों का तेल डाल करके दिया रोज शाम को जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके परिवार में बार बार एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब बाल बाल सुरक्षित बच रहे हैं और रिश्ते भी टूटते नजर आ रहे हैं और वैवाहिक जीवन में भी तनाव आ रहा है, तो कैसा दीपक किस दिशा में जला करके कौन सा उपाय जरूर करने चाहिए आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो जीवन की तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए सिंह राशि के जातक क्या खास करें, दीपक से जुड़ा कौन सा खास उपाय करें और दीपक इनकी किस्मत को कैसे बदल सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव समस्त संसार का, पूरे संपूर्ण विश्व का अंधकार दूर करते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर से दुख दरिद्रता दूर करने के लिए सुख समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए अपने मुख्य द्वार पर हर रोज गाय के घी का दिया सुबह शाम जरूर जलाएं। रोग कलेश और दुखों से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल या घी का दिया जरूर जलाएं। 5 रुपए का सिक्का हमेशा अपने पर्स में रखें। सिंह राशि के जातक, निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के जातकों की किस्मत एक दीपक कैसे बदल सकता है, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले अपनी किस्मत जगाने के लिए भगवान श्री गणेश को हल्दी और दुर्वा की माला पहना करके उनके सामने घी का 3 दिया जरूर जलाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं। अपने पूजा घर में भी घी का दिया नित्य जलाने से सब प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है और काजू किशमिश और मिश्री का प्रसाद चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, परिवार में भी सुख शांति नहीं है, क्लेश की स्थिति है, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, तो हम दीपक से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? दीपक हमें किस दिशा में कैसे जलाना चाहिए? देखो ज्योत्सना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है परिवार में वहीं सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि और संपत्ति है, और जहाँ कलह है, जहाँ कलेश है, वहाँ हर प्रकार की विपन्नता दरिद्रता तांडव करती है। और दिए में इतनी ताकत तो जरूर है, इतनी ऊर्जा दिया जरूर देता है कि घर के लोगों का नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में दीपक सहायक होता है। इसीलिए हर पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसे पूजा का साक्षी बनाया जाता है।
परिवार में अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं और ईश्वर की कृपा से लोग बाल बाल बच रहे हैं, या मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, या बेकार के आरोप, बिना किए हुए गलतियों की सजा आपको मिल रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग का दीपक मूंगफली का तेल डाल करके जलाइएगा। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा अगर ज्यादा हो गई है, जिसके कारण परिवार में सुख शांति नहीं है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में बादामी रंग का दीपक घी डाल करके जरूर जलाइएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप हो जाएगा। वैवाहिक जीवन और तनाव से अगर आपका जीवन गुजर रहा है, प्यार में रुकावटें आ रही हैं, तो अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि कोण में लाल रंग का दीपक तिल का तेल डाल करके जरूर जलाइएगा। इससे शुक्र संबंधी दोष भी दूर हो जाएगा और कुंडली में चंद्रमा और केतु ग्रह का भी अगर दोष है, तो अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में दो रंगों में रंगा हुआ दिया आप जरूर जलाइएगा। इससे मानसिक तनाव और निर्णय लेने में जो विलंब होता है वह भी आपका दूर हो जाएगा। तिल और सरसों का तेल का दिया मिला करके भी आप जला सकते हैं। इससे भी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। अब क्या आपको पता है कि हफ्ते में 7 दिन अलग अलग बाती का दीपक जलाने से आपकी जिंदगी और आपके परिवार से जुड़ी हर मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तुला राशि के जातक कौन सा दीपक जलाएं कि उनका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, इस विषय में चर्चा करने के बाद। जी हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे मीठा दूध चढ़ा करके कपूर का दिया जलाएं और इसके साथ साथ दरिद्रता दूर करके धन लाभ के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दिया जलाएं। अगर थोड़ी सी भी सामर्थ्य हो तो वर्ष में एक बार कोल्हापुर महाराष्ट्र जाकर के वहां महालक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती हैं, महालक्ष्मी मंदिर में उनका दर्शन पूजन आप करें और उनके श्री चरणों में कमल के फूल चढ़ाएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देगा। इसमें कोई 1% भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अलग अलग तरह का दीपक नहीं जला सकते हैं, तो हफ्ते के हर दिन, मतलब हर 7 दिन आप अलग अलग दीपक अगर जलाते हैं तो आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में सोमवार को दिया जलाने से डर, क्रोध और चिंता, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। त्वचा संबंधी अगर बीमारी है तो वो भी सोमवार के दिन घर में दिया जलाने से और सायंकाल शिवालय में दिया जलाने से स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर दूसरों से खुद को नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच आपके अंदर आ गई है, तो भी सोमवार को अगर घी का दीपक आप जलाएंगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारण चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, उसकी कमजोर स्थिति ही व्यक्ति के मन में निराशा और कुंठा भरती है। चंद्रमा की अच्छी स्थिति होते ही व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है। तो अब बताऊंगा कि मंगलवार को घर में दीपक जलाने से जहां विवाह शादी में विलंब हो रहा है, रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न हो रहा है, वह सब समाप्त हो जाएगा। केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। बुधवार को घर में दिया जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता भी चल पाता है और छोटी छोटी दवाइयां भी रामबाण की तरह काम करती हैं। बुधवार को दीपक जलाने से विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और आध्यात्म के क्षेत्र में लगे हुए लोगों का ज्ञानवर्धन होता है। इसी तरह से पढ़ाई में
अगर आपके रुकावट आती है और जीवन में अच्छे दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं तो भी ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। गुरुवार को घर में दिया जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति मिलता है और लंबी आयुष्य की प्राप्ति होती है। घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों के शादी के योग बनते हैं। आप अपने उत्तरदायित्व का, अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह करने में कामयाब रहते हैं। देखिए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को घर में दिया जलाने से क्या फायदा होता है, किस तरह का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का शुभ दीपक बताने के बाद जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पहले वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में ही बता देते हैं कि दीपक का इनसे किस्मत कनेक्शन क्या है और दीपक जलाने से इनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अगर अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे गमले में लगे पौधे सूख रहे हों और घर में लोगों के चेहरे पर उदासी हो, लोग चिल्ला करके बातें कर रहे हों, कपड़ों से स्मेल आ रही हो, तो निश्चित रूप से इन सारी परेशानियों को देखते हुए आप अपने घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज अपने मुख्य द्वार को एक लोटा जल से धो करके तेल का दिया जरूर जलाइए। और दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर रख करके अलसी के तेल का दिया जरूर जलाइए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन दीपक जरूर जलाइए। और अगर संभव हो तो कभी जीवन में ज्वाला देवी जाकर के हिमाचल में आपको दिया जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई वृश्चिक राशि के जातकों की। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं। भाग्य हमेशा साथ देगा और भाग्योदय सदैव बना रहेगा। लक्ष्मी की कृपा मिले, इसके लिए 10 बत्तियों वाला दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जरूर जलाइएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हल्दी की माला बाजार में बनी हुई मिलती है। ये शायद अगर आपको न पता हो तो जान लीजिए। और बहुत महंगी नहीं मिलती है, 60-70 रुपए की मिलती है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हल्दी की माला तो हमने देखा नहीं है, तो हल्दी की गांठों को ही आप धागे में बांधने लगे कि अब यही माला चढ़ाएंगे। नहीं, हल्दी की माला बाजारों में मिलती है, अच्छी माला मिलती है। 2-2.5 महीने इसकी उम्र होती है। इसके बाद इसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और ये माला खंडित हो जाती है। तो 2-3 महीनों के अंदर एक हल्दी की माला खरीद लेनी चाहिए। और भगवान गणेश के गले में जब आप हल्दी की माला डालते हैं तो निश्चित रूप से आपका सारा दुर्भाग्य उसी समय दूर हो जाता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर शुक्रवार, शनिवार, रविवार को हम लोग दीपक जलाते हैं तो हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं? हाँ, ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि 7 दिनों में हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसी विषय पर आज हमारा पूरा फोकस है। और आप पूजा करते करते थक गए हैं लेकिन आपको उपायों से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये दीपक ही आपके जीवन को, अंधकार को दूर करेगा। शुक्रवार को घर में दिया जलाने से जहां पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं, वहीं फिजूल खर्ची पर भी रोक लगता है। बिजनेस में, व्यवसाय में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। और किसी महिला के कारण अगर परिवार में परेशानी बनी हुई है, परिवार उससे परेशान हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, मान सम्मान खराब हो रहा है, तो ऐसे लोग भी शुक्रवार को अगर दिया जलाएं तो ये परेशानी दूर होगी। शनिवार को घर में दिया जलाने से नजर दोष, जादू टोने का दोष, भूत प्रेत का दोष, ये सारी चीजें ठीक होती हैं। राहु दोष से भी मुक्ति मिलती है शनिवार के दिन घर में तेल का दिया जलाने से। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें भी दूर होंगी। शनिवार को जानते हैं, अगर दीपक जलाया जाए तो आयुष्य लंबी होती है। कहते हैं कि शनि अगर ज्योतिष शास्त्र में 8वें भाव में
तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि का हो तो ऐसा जातक 100 वर्ष तक जीता है। ये ज्योतिष की मान्यता है कि शनि अगर स्वगृही या उच्च का होकर के मृत्यु भाव में विराजमान हो तो 100 वर्ष की आयु देता है। तो शनिदेव कहीं न कहीं आयु से संबंध रखते हैं, इसलिए शनिवार का दिया जलाना आपकी लंबी उम्र के लिए भी एक कारण बनेगा। रविवार को दिया जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपका मकान अगर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत है, ये मैं आपको बताऊंगा आज के वास्तु टिप में। आप बड़े ध्यान से देखिएगा आज का वास्तु टिप। जी हाँ, आपका घर अगर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत, ये हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी सोई किस्मत जगाने के लिए कौन सा दीपक जरूर जलाना चाहिए। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं बच्चों की सलामती का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, अगर आपका बच्चा पढ़ाई या नौकरी के चलते घर से बाहर रहता है और आप उसके लिए चिंतित रहते हैं तो बच्चे की सुरक्षा और सफलता के लिए आप चावल और एक सुपारी भगवान गणेश को जरूर अर्पित करिएगा और बच्चे की सुरक्षा और सफलता की कामना कीजिएगा। बाद में यह चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिएगा और सुपारी हर समय अपने पूजा स्थान में रखिएगा। सुपारी के ऊपर अगर कलावा बांध देंगे तो उत्तम होगा। अगर आपका घर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के लिहाज से ठीक है या गलत है, ये भी जान लेते हैं आज की खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, आपका मकान अगर किसी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और तेज गति की गाड़ियां अधिकतर उधर से आती जाती हैं तो ये वास्तु के हिसाब से इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे घर में घर का मालिक आर्थिक तंगी का शिकार होता है और परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है। ऐसे में अपने बॉस से तनाव रहता है और अपने घर में अगर ऐसे लोग बांस का पौधा लगाएं तो और शीशे के बर्तन में लाल धागों या रिबन से बांधकर बम्बू प्लांट रखें और उसे साउथ ईस्ट में रखें तो इसका सुधार होगा। वैसे भी अपने दर्शकों को बता दूं कि हॉस्पिटल के पास, पुलिस थाने के पास, श्मशान के पास और टी पॉइंट पर घर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। दीपक जलाना इनके लिए कितना प्रभावशाली है, कितना फायदेमंद है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहता हूं कि हे भाई, आपकी तो राशि शनिदेव की राशि है। अगर आपके ऊपर भी दुर्भाग्यवश कभी दरिद्रता का सामना करने का अवसर आ जाए तो आप इससे मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल और मिश्री मिलाकर के चढ़ाइएगा और तिल के तेल का दिया जलाइएगा। कर्ज और हर प्रकार से कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आप रविवार को भैरव मंदिर भी जाइएगा, वहां सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, नींबू और कपूर अर्पित कीजिएगा। शनि मंदिर में तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक भी करिएगा, लेकिन पीछे खड़े होकर के करिएगा। शनि देव की आंखों में बहुत तेज है, उसका सामना न आप कर सकते हैं न त्रिलोकी में कोई कर सकता है, इसलिए शनि देव की आंखों से बचना चाहिए। तो दीपक जलाना कुंभ राशि के जातकों के लिए कितना फायदेमंद होगा, कैसे ये लोग अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं एक दीपक से, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातक मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में शहद और जल मिलाकर के चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं और 21 बार ओम संग सनश्चराय कहते हुए, संग सनश्चराय नमः कहते हुए पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। शनि कृपा पाने के लिए और हर प्रकार के तकलीफ से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में काले तिल डाल करके सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। छोटी कन्याओं को पढ़ने वाली किताबें और कलम, कॉपी दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं दीपक से मीन राशि के जातकों का क्या है किस्मत कनेक्शन और दीपक इनकी किस्मत कैसे बदल सकता है, आइए आपको बताते हैं।
सबसे अंत में आपकी राशि आती है। इसलिए मैं न्यायपूर्वक आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर दुर्भाग्यवश किसी परेशानी में हैं, दुख और दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो गुरुवार को जल्दी वाला जल, हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा करके सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। भाग्य हमेशा आपका साथ दे और मां महालक्ष्मी की कृपा भी आपके लिए ऊपर बनी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि एक दिए में 10 बत्तियां डाल करके भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर प्रज्वलित कीजिए। और कर्ज से मुक्ति अगर चाहते हैं तो हल्दी की माला भगवान गणेश को समर्पित करें। अगर कभी आप बंबई में रहते हो तो वहां भगवान गणेश का जो सिद्ध स्थान है, वहां जाकर के आपको सिद्धि विनायक में गणेश जी को हल्दी की माला चढ़ाने से, लड्डू और दुर्वा का प्रसाद चढ़ाने से आपकी मनोकामना एक ही बार में पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।